जय श्री कृष्णा। मैं नीलम शर्मा राधा कुंज से। आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। आइए आज आप लोगों को मैं अपने राधा कुंज के दर्शन करवाती हूँ। आइए। ये मेरा पुष्प वाटिका है। यहाँ से प्रभु की सेवा के लिए पुष्प जाते हैं, श्री कृष्ण प्रभु के लिए। यहाँ इसी वाटिका से पुष्प जाते हैं। ये पुष्प वाटिका बड़ी ही पुरानी, और जब से प्रभु यहाँ पे आए हैं तभी से उन्होंने पहले ही अपनी वाटिका बनवा दी, और इसी में से उनके लिए पुष्प जाते हैं पूजन के लिए। आइए। ये कृष्ण कुंड है। इसमें से प्रभु के स्नान के लिए जल जाता है। इसी से प्रभु का स्नान होता है। और ये पूरा आश्रम है। यहाँ पे बच्चों के रहने की व्यवस्था है। ये सारे बच्चे ये ऊपर के हॉस्टल में रहने का काम होता है, और नीचे के हॉस्टल में पढ़ाई होती है। ये आश्रम है। यहाँ पे कम से कम 500-600 बच्चे हमेशा रहते हैं। अभी वो थोड़ा लॉकडाउन के कारण कम हो गए हैं बच्चे। बाकी वैसे यहाँ पे यही व्यवस्था है। यहाँ पे उनका खाना पीना सब कुछ यहीं पे होता है, और यहीं पे उनके विद्या अध्ययन होता है। आइए अब अपने मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये यहाँ पे भोलेनाथ की सेवा के लिए बेलपत्ती लगी हुई है। काफ़ी समय पुरानी है ये भी, और ये बेलपत्री है। इसमें से भोलेनाथ की के लिए पूरे गांव के लोग भी ले जाते हैं, और यहाँ मंदिर में भी उनकी पूजा सेवा इसी से होती है। आइए। ये मेरी तुलसी मैया हैं। इनका प्रभु की सेवा के लिए इसी में से तुलसी जी ली जाती हैं, और उससे प्रभु की सेवा होती है ना? जय हो मातेश्वरी, जय तुलसी मैया। और ये पीपल देवता है। इस पर सभी पक्षी निवास करते हैं। कोयल,
चिड़िए, कौए, यानी हर प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पे मिलते हैं और उनका निवास स्थान रहता है। ये मेरे पीपल देवता हैं। ये मेरा मंदिर है जहाँ पे मेरी पूजन पाठ कई सालों से यहीं पे होता है। ये मेरे भोले बाबा, इनकी पूजन सेवा कई सालों से हो रही है यहीं पे। ये मेरे प्रभु हैं राधे कृष्णा, और इनकी ये श्री विग्रह लगभग 30 साल पुराना है। इनकी पूजन यहीं पे होती है और ये इनकी सुरक्षा में ही सारा ये हॉस्टल, स्कूल सब कुछ इनकी ही सुरक्षा में चलता है और ये बड़े प्रेम भाव से सारे बच्चों की रक्षा करते हैं। जय श्री राधे। ये मेरे हनुमान जी महाराज हैं, बड़े ही दयालु प्रभु हैं और इनके ऊपर सारी शक्तियाँ इनके पास हैं जिससे ये रक्षा करते हैं। और हमारे ये हनुमान जी हैं, ये कांकड़ वाले हनुमान जी कहलाते हैं, क्योंकि है ना गांव में घुसने से पहले सबसे पहले इन्हीं का मंदिर है, तो ये कांकड़ वाले हनुमान जी कहलाते हैं और इनकी सेवा पूजा यहीं पर होती है और मैं करती हूँ। आप ये इसमें कमेंट में ज़रूर बताइए ये मेरा राधा कुंज कैसा लगा। मेरा ये पूरा संसार है, इसी में मेरा पूरा जीवन निकला है और आगे भी इसी में जीवन निकलना है, क्योंकि मुझे आगे ऐसा कोई वो नहीं अच्छा लगता कि मैं बड़े घरों में रहूं या ऐश आराम। मुझे बाद में पहले मुझे मेरे प्रभु के चरणों का स्पर्श और उनका वंदन पहले वो चाहिए, उसके बाद में बाकी सब चीज़ें। इसलिए मैं इसी को बड़ा संभाल के रखती हूँ और इसी में मेरा आत्मा बसती है ना। आप ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक और कमेंट करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें ताकि, और शेयर भी करें, है ना। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि राधा जी का नाम कृष्ण भगवान के भी पहले क्यों लिया जाता है। पहले राधा जी का नाम लिया जाता है और फिर उसके बाद में कृष्ण का नाम लिया जाता है। तो प्रभु कहते हैं
कि जो मेरी पूजा करता है, जो प्रभु की पूजन करता है, प्रभु उसके दिल में वास करते हैं। मगर जो उनसे प्रेम करता है उसे वो अपने दिल में रखते हैं। तो राधा जी की भक्ति ऐसी ही थी। हमें भी उसी प्रकार की भक्ति करना चाहिए। आजकल हम लोगों के पास अधिक समय तो नहीं होता है, तो गृहस्थ होके भी आप भगवान की सेवा पूजन कर सकते हैं और उससे भी उतने ही प्रसन्न होते हैं प्रभु जितना हजारों लाखों की संपत्ति चढ़ाने वालों से और थाल भर भर के भोग लगाने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना ही केवल उनके स्मरण मात्र से प्रभु की प्राप्ति होती है। और उनमें से एक भक्त मैं भी हूँ। मैं भी अधिक समय नहीं दे पाती, इसलिए उनका स्मरण हमेशा रखती हूँ। उनके कभी भी एक क्षण के लिए उन्हें भूलती नहीं हूँ। अगर व्यक्ति पूरा कार्य करते हुए भी, जैसे कार्य के आरंभ में प्रभु का नाम लेके कार्य आरंभ करता है और कार्य समाप्त होने के बाद प्रभु का स्मरण करता है, तो वो कार्य सब कुछ प्रभु का ही हो जाता है। उसमें नहाना है, खाना है, पूजन करना है, जो भी कार्य है उसके आखिरी में और शुरू में अगर प्रभु का नाम ले लिया जाता है और जब फुर्सत में रहते हैं तो मन ही मन सारे कार्य करते हुए मन ही मन प्रभु का स्मरण करते रहें और प्रभु की प्राप्ति उसी प्रकार से होगी जितना बड़े बड़े संतों को और महात्माओं को होती है। तो और मेरा तो अनुभव ये है कि जो इस प्रकार के कर्तव्य कर्म को निभाते हुए भजन करते हैं, उनको और अधिक प्रभु का प्रेम मिलता है। ना अहम वसामि बैकुंठे ना योगिनाम हृदयश्च यत्र यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तत्र तिष्ठामि नारद। तो बस उसका मन से भजन करें और हमेशा उनका ध्यान रखें, उनका स्मरण करें, तो इस प्रकार प्रभु की प्राप्ति बड़ी ही आसान हो जाती है। बड़ी तो राधा जी की भक्ति कैसी थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आपको राधा जी ज़्यादा प्रेम करती हैं या रुक्मणी जी करती हैं? तो प्रभु मुस्कुराए और बोले, मैं बताऊंगा तुम्हें नारद, तुम खुद ही समझ जाओगे कि मुझे कौन ज़्यादा प्रेम करता है। अब एक दिन की बात है, प्रभु लेट गए और सिर दर्द का बहाना करके और लेट गए और उस समय नारद जी आए। तो नारद जी बोले, प्रभु क्या हुआ? तो प्रभु बोले कि बहुत तेज़ मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो अरे भाई, नारद जी तो घबरा गए, बोले प्रभु आप आज्ञा करें कि वैद्य को बुलाऊं, डॉक्टर को बुलाऊं, कौन सी औषधि लाऊं जिससे आपके सिर का दर्द बंद हो। बड़े प्रभु के पीछे लग गए कि अब आप बताइए मैं किस प्रकार से आपकी ये दर्द से आराम मिल जाए, ऐसा उपाय करूं। तो प्रभु बोले कि नहीं, मेरा है ना ये दर्द किसी चीज़ से ठीक नहीं होने वाला, और तुम एक काम करो, रुक्मणी जी के पास जाओ और बोलना कि वो अगर अपने चरणों के नीचे की धूल थोड़ी सी उठाकर मेरे को दे दें
तो मैं उसको सिर में लगा लूँगा और मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। अब भैया नारद जी भगे 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 गए और रुक्मणी जी से बोले, माता प्रभु के सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वो बहुत परेशान हैं। तो रुक्मणी जी बोली कि अरे बताओ किस प्रकार से प्रभु के सिर का दर्द बंद होगा और किस प्रकार से उनको सुख मिलेगा, मैं वो ही कार्य करूँगी। तो नारद जी बोले, माते उन्होंने कहा है कि आपके चरणों के नीचे की जो धूल है, थोड़ी सी वो धूल अगर मिल जाए तो प्रभु अपने माथे से लगा लेंगे और उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और ये बात सुनते ही रुक्मणी जी बोली कि अरे ना बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अगर अपने चरणों के नीचे की धूल दूंगी और प्रभु मस्तक से लगाएंगे तो मेरे को तो पाप पड़ेगा, मैं तो नरक की भागी हो जाऊंगी। तो इसलिए मैं बस ये नहीं कर सकती और कुछ भी कर सकती हूँ। नारद जी प्रभु के पास गए। प्रभु रुक्मणी जी ने तो बोल दिया कि है ना, मेरे को तो नरक में नहीं जाना है, मैं नहीं दे सकती अपने चरणों की धूल। तो भाई बोले कि अच्छा अब एक काम तुम करो, तुम राधा के पास जाओ और राधा से कहना कि अपने चरणों की धूल दे दे तो उससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। अब भैया नारद जी राधा जी के पास गए और बोले कि माता प्रभु के सिर में बहुत दर्द है और उन्हें आपके चरणों की धूल चाहिए, तो वो माथे से लगा लेंगे तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो राधा जी बोली, अरे प्रभु को सिर में दर्द? तो उन्होंने कहा कि मैं देती हूँ तुम आपको अपने चरणों की धूल। तो उन्होंने क्या किया, पैर उठाया और उसके नीचे से धूल लेके और नारद जी को दे दी। बोले कि जल्दी जाओ आप और प्रभु की तकलीफ़ दूर करो। नारद जी मुस्कुराए और बोले, माते आपको डर नहीं लगता कि आप अगर अपने चरणों की धूल प्रभु को दोगी तो आपको नरक भोगना पड़ेगा? तो राधा जी मुस्कुराई और बोली कि नारद, प्रभु को अगर मेरे किसी कर्म से लेश मात्र भी सुख होता है तो उसके लिए लोग तो 7 जन्म की बात करते हैं, मगर मैं 70 जन्म तक घोर नरक सहने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये धूल लेके जाओ और जल्दी से प्रभु को दो ताकि उनको सुख मिल सके। अब भैया नारद जी प्रभु के पास गए। बोले, क्या हुआ नारद? तो नारद जी मुस्कुराए और बोले कि प्रभु, राधा जी ने तो एक भी प्रश्न भी नहीं किया कि काय के लिए चाहिए, कि क्या है, कि मेरे को स्वर्ग जाऊंगी कि नरक जाऊंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल प्रभु को सुख प्राप्त हो, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तब प्रभु मुस्कुराए और बोले कि अब तो तुम्हारे संशय का समाधान हो गया होगा कि मैं अधिक राधा को क्यों चाहता हूँ। क्योंकि राधा मेरे हर सुख में, हर दुख में मेरे साथ होती है और मेरे ऊपर आए हर संकट को राधा जी अपने ऊपर ले लेती हैं और मेरे संकट का निवारण कर देती हैं। तो इसलिए मुझे राधा अधिक प्रिय हैं। तो कहने का मतलब यही है कि प्रभु की भक्ति ऐसी हो कि प्रभु को सुख प्राप्त हो। ये नहीं कि प्रभु के
दर्शनों के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो नंगे पांव भागते हैं भक्त को दर्शन देने के लिए। हालांकि वो भी रहते लालायित हैं अपने भक्त के दर्शन के लिए, मगर वो समय अनुसार अपने आप आते हैं। भजन करो, भगवान तो अपने आप आएंगे। और मैं थोड़ी सी अपनी बात बताऊं, मेरा ये रहता है, मेरा शुरू से ही ये रहा, प्रभु अगर मेरे कोई कर्मों में खोट है तो आप मुझे 7 जन्म नहीं 70 जन्म तक घोर नरक में डालना। पर प्रभु एक विनती है मेरी कि मैं जहाँ भी रहूँ आपके चरण मेरे हाथों से ना छूटें। आपके चरणों की सेवा नरक में भी रह के मैं करूं। और अगर कर्मों के खोट के अनुसार मुझे वापस जन्म मिलता है तो मुझे मंजूर है। मैं बार बार आवागमन से करने के लिए तैयार हूँ। पर प्रभु जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपने जब बोलना सीखता है तो माँ, पापा, चाचा, बुआ ये बोलना सीखता है, पर मैं जन्म लेने के बाद सिर्फ ये सीखूं, बस आपका नाम कृष्ण कहना सीखूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह अगर प्रभु से विनती करी जाती है कि प्रभु बस जो भी है आपके बल पे है और आपकी ही शक्ति से मैं जो भी कर रही हूँ बस उसे स्वीकार करना और सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे भक्तों को कभी भी कोई कष्ट मत देना और उनके सारे दोष क्षमा करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।